हमारी मांग ये है कि ये ग्राउंड बहुत ही मतलब ऐसा है कि जैसे ग्राउंड इसको कह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल टूटा, जैसे पहले हम नाले के साइड में क्रिकेट खेला करते थे, बिल्कुल सेम वैसा ही है मसला। तो यहाँ पे जो मिट्टी की डाली है कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े-बड़े पत्थर आपने देखे होंगे। इस ग्राउंड के बिल्कुल जो टर्फ है उस पे भी पत्थर है। अब जब हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले हम दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो जमा होकर पहले पत्थर साइड करते हैं, फिर वहाँ पे खाली पिच बनाते हैं जिस पे बस गेंद नीचे पड़ सके मिट्टी पे, बाकी कहीं मिट्टी तो है ही नहीं इसमें। बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, बहुत ज़ख्मी होते हैं यहाँ पे। गेंद पकड़ने के लिए जब गेंद सीधे हम खेलते हैं तो गेंद पत्थरों से टकरा के दूसरी जगह जाती है, इसलिए बहुत ज़ख्मी होते हैं इस ग्राउंड में। हमारी मांग यही है, हमारे ग्राउंड को ठीक किया जाए। हमने हर एक जगह गए हमें, लेकिन हमें कोई इंसाफ कहीं से नहीं मिला है सर। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और आपके ज़रिए से कुछ न कुछ इस ग्राउंड के बारे में किया जाए, मिट्टी डाली जाए और भी फेंसिंग वगैरह सब कुछ इसी तरह है। इसमें बहुत पैसे ठेकेदारों ने बहुत जुल्म किया है हमारे। करना चाहिए और नौजवान जो हैं यूथ्स वो इसमें खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए ताकि बाकी ड्रग्स वगैरह इसमें वो ना पड़ जाए। तो बड़ी खुशी हुई थी। तो इसी के रिलेटेड हमारे इस इलाका छतरपुर में स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर ने 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन किया और बाज़ाब्ता इसका नक्शा बना, ग्राउंड लेवल पे इसका काम शुरू हुआ। तो 70 साल के बाद बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि खेल के मैदान में भी गांव के लोगों को कुछ इसमें आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब ये सैंक्शन हुआ, इसमें काम शुरू हुआ, हमने सोचा था कि बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा ये 60 लाख में और जगह भी बहुत अच्छी फिजिबल जगह थी। लेकिन उसके बाद ठेकेदारों ने और स्पोर्ट्स काउंसिल के जो जेईज हजरात हैं, टेक्निकल हजरात हैं, उन्होंने मिलकर हमारे इस ग्राउंड के साथ नाइंसाफ़ी की है। जिस तरह का प्रोजेक्ट बना था उस तरीके से नहीं बना। यहाँ 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ की फेंसिंग है, फेंसिंग पे अभी प्लास्टर नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो मिट्टी डाली है, मिट्टी की लेवल नहीं की है। अभी ग्राउंड की लेवल नहीं हुई तो ग्राउंड किस चीज़ का बना। यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, पहले पत्थर उठाते हैं, उसके बाद फिर खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो फैसला था ये तो सही था, लेकिन ये ठेकेदारों और जेईज़ के लिए एक सोने की कांध बन चुका है। जितने भी पैसे हैं जेईओ ने, ठेकेदारों ने मिल बैठ के हड़प कर लिए और नौजवानों के साथ मजाक हुआ। और नौजवानों ने मजबूरन एहतजाज किया कि ये जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने डिपार्टमेंट के साथ रब्ता किया और डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि आप अगर मीडिया के सामने आएंगे, आप अगर एहतजाज करेंगे और बदनामी करेंगे तो हम आने वाले वक्त में आपके ग्राउंड के लिए पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो इलाके की खसलत है ये हमारे सामने आ जाएगी। मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ डिपार्टमेंट से कि वो अपने घर का पैसा नहीं दे रहे हैं ग्राउंड के लिए, कि वो हमारे नौजवानों को धमकी देते हैं कि आप मीडिया के सामने आए, आपने हम इस मसले को हाईलाइट किया तो हम आपके ग्राउंड के लिए पैसा नहीं देंगे। अब देख लीजिए, मैं एलजी साहब से इस ग्राउंड के लिए लाखों रुपए सेंक्शन करवा के लाता हूँ, मैं किसी की घर का नहीं सेंक्शन करवा के लाऊंगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने दिया है उसका हिसाब ठेकेदार और महकमा के मुलाजमीन दे। जो बच्चे आज खेलते हैं वो जख्मी होते हैं, उनके गेंद से उनकी हालत बुरी हो चुकी है। उनको खेलने का यहाँ पे शौक तो है लेकिन खेलने की जगह नहीं है। ग्राउंड की इतनी बुरी हालत आपने खुद देखा होगा, ग्राउंड की हालत कितनी बुरी है। 60 लाख रुपए मामूली बात नहीं है। बहुत सारे आइटम जो हैं वो उन्होंने सिरे से खा लिए। इसके ऊपर उनको रोलिंग करनी थी, उन्होंने रोलिंग नहीं की, मशीन को फेर लिया और मशीन के फेरने के बाद पत्थर ऊपर निकल गए और ठेकेदार ने बिल निकाली। परसों जब हमने डिपार्टमेंट के साथ ये मसला टेकअप किया तो जेई साहब मुझे कहने लगा कि हमने वो बिल फाइनल कर दिया है, अब वहाँ क्या है। अगर बिल फाइनल कर दिया है तो जो आइटम थे, जो शेप थी ग्राउंड की, वो कहाँ है। नौजवान क्यों आज परेशान है, आज नौजवान क्यों मुसीबत में है। और वहाँ से हमें धमकी दी जाती है कि अगर आप ये इस बात को हाईलाइट करेंगे कि ये ग्राउंड इनकम्प्लीट है तो हम आपको फंड्स आने वाले वक्त में फंड्स नहीं देंगे। फंड्स क्या, उनके घर की फंड्स दे रहे हैं या मैं अपने घर की फंड्स उनसे मांग रहा हूँ। ये सरकार की फंड्स है और सरकार के फैसला है नौजवानों को खेलने के लिए, नौजवानों को खुश रखने के लिए। बजाय नौजवानों के खुश रखने के डिपार्टमेंट ने इस ग्राउंड का जनाजा ही निकाल दिया है। तो इस डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल हजरात हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। और अगर उनको वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनको नौकरी से टर्मिनेट करके उनकी सैलरी काट के इस ग्राउंड को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि इन नौजवानों को फ़ायदा मिले।